नमस्कार दोस्तों, आपका पीएस ब्लॉग में स्वागत करता हूं मैं, आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, कल के किसान आंदोलन ने जो मेरा दिल तोड़ा है, मुझे यकीन ही नहीं होता है कि वो वही किसान है जो पिछले 60 दिन से शांति से बैठे हुए थे। देखिए, आप किसान हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। आपने आंदोलन के लिए मांग की, सरकार ने आपको एक रूट दिया, लेकिन उस रूट पे आप न जाके जिस तरह से लाल किले पर हुड़दंग किया, तलवारबाजी की, पुलिस वालों को मारा, ये कहीं से भी एक भारत लगता है? कि ऐसी भारत की कल्पना हम लोगों ने की? आज आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आप सरकार की किसी मांग से जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, खुश हैं, नहीं खुश हैं, लेकिन इस तरह का देश के झंडे का अपमान किया गया। देश के झंडे को निकाल के आप अपने टेढ़े मेढ़े झंडे को वहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, आप लगाइए झंडा, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन देश के झंडे का स्थान कोई दूसरा झंडा ले सकता है? ये मान्य होगा? कभी नहीं मान्य हो सकता। दोस्तों, तो किसान आंदोलन का जो रुख था वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हुआ। ये मैं नहीं जानता कि वो कौन लोग थे। किसान भाई तो नहीं लगते, क्योंकि वो 60 दिन तक जिस शांति से आंदोलन किया, उसके बाद ये स्थिति, ये बर्दाश्त नहीं है। और देश के मुद्दे को लेके देखिए, आपकी राय हो सकती है, अलग हो सकती है मेरे से, आप सरकार से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कोई सीरिया और पाकिस्तान नहीं है। दोस्तों, जो आपने स्थिति की है देश की, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं क्या कहते हैं, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं हद तक, मैंने जो बिल है मैंने उसको पढ़ा है, कहीं ना कहीं देखिए फ़ायदेमंद तो है ही किसानों के लिए ये बिल। और अगर किसानों को लगता है कि कुछ चीज़ें, तो उसमें आप समझदार बनिए। ऐसा नहीं कि आप समझदार रहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ बना के बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, आपको लूट लेंगे। आप अगर समझदार रहेंगे तो आपको कोई नहीं लूट पाएगा। देखिए, कोई भी बिल आते हैं, कोई भी कानून आते हैं, कहीं ना कहीं परिवर्तन को लेके ही आते हैं। आप पुराने ढर्रे पे ही चलना चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं, आपको नए ढर्रे पे चलना होगा। और देखिए, कोई भी आंदोलन हो, देश से बढ़ के कोई भी आंदोलन नहीं। देश पहले है, देश के किसी मुद्दे से आप समझौता नहीं कर सकते हैं। पहले देश है, उसके बाद सारे आंदोलन हैं, सारे लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सर्वप्रथम देश है। कोई भी हो, देश से कोई समझौता नहीं है। अगर आप देश के साथ गलत करेंगे, देश के झंडे के साथ गलत करेंगे, तो ये गलत है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि जो गलत लोग थे उन्हें चिन्हित करके उन्हें सरकार को पकड़वाइए और अपने आंदोलन पे फिर से वापस आ जाइए। अगर आप आंदोलन करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए सरकार से। इस तरह की गलत बयानबाजी करके, लाल किले के झंडे पे, देश के झंडे का अपमान करके, लाल किले पे तलवार लहरा के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? और वो भी उस दिन जिस दिन देश का गणतंत्र दिवस हो। ये बिल्कुल अमान्य है। सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने संगठन पे जाके सरकार से माफ़ी मांगें और अपने दिए हुए स्थान पे, जहाँ पे उनको धरना प्रदर्शन करना है, अपने बॉर्डर पे वापस आकर वहाँ धरना प्रदर्शन करें, या फिर अपने घर वापस लौट जाएं। ये स्थिति देश के लिए बर्दाश्त नहीं होगी। आपको क्या लगता है सरकार आपके सामने झुक गई है? कुछ नहीं झुकी है सरकार। सरकार चाहे तो आपको 2 मिनट में वहाँ से खाली करा सकती है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरफ से गंदा नाच किया है वो माफ़ करने योग्य नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो माफ़ी मांगें। और इस तरह से जो गलत लोग उसमें शामिल हो गए आपके प्रदर्शन में, कुछ किसान भाइयों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि कुछ गलत लोग शामिल हो गए, हम लोग नहीं थे, उन्हें चिन्हित किया जाए जो गलत लोग थे और उन्हें पुलिस के हवाले किया जाए। और मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, उस पूरी घटना की वीडियोग्राफी करा के जो भी लोग थे वहाँ पे, जो गलत कार्य कर रहे थे, देश के झंडे का अपमान कर रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, बैरिकेडिंग पे ज़बरदस्ती गाड़ियाँ चला रहे थे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह की आंदोलन की कल्पना हम लोगों ने नहीं की है। आंदोलन बहुत सारे हुए हैं, शांति प्रिय आंदोलन 60 दिन से चल रहा था किसानों का। अब ये कौन लोग हैं? ये किसान भाई जाने। और ये कैसे उग्र हो गए, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार तो जिम्मेदार है ही, बट लेकिन ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता जो देश के साथ खिलवाड़ करें, चाहे वो पंजाब से हो, हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य से हो, वो माफ़ करने योग्य नहीं है। न ऐसे संगठनों को माफ़ किया जाएगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि वो अपने सही जगह वापस लौट जाए और इस तरीके के प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होंगे। आप प्रदर्शन कीजिए, हिंसात्मक तलवार लहरा रहे हैं आप, या आप सीरिया बना दिए हैं भारत को। सीरिया दिखा रहे हैं पूरा देश। जिस दिन पूरे भारतवर्ष को देख रहा है उस दिन आप पूरे देश को सीरिया और पाकिस्तान में बदल दिए हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ किसान भाइयों, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी, लेकिन हम ऐसे मुद्दे के लिए तैयार नहीं थे।
तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, किसान भाइयों की बातें सुनिए और उनकी बातें माने जो मानने योग्य है, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन दोबारा इन्हें करने की इजाज़त मत दें। अभी 1 फरवरी को संसद भवन पे आने वाले हैं, क्या इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे? देश के सामने क्या रह जाएगी भाई? तो सभी से निवेदन है कि इस तरह का प्रदर्शन मुझे तो उचित नहीं लगता है, बाकी आप लोग समझें। जय हिंद, जय भारत।